फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में पेपर कोड 106 यानी कि विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने सालों के बाद स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव किए गए हैं? ऑप्शन ए है 34 साल बाद, ऑप्शन बी है 24 साल बाद, ऑप्शन सी है 30 साल बाद या ऑप्शन डी 40 साल बाद। तो हम स्कूल शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक 34 साल बाद बदलाव किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि किस नीति की बात की जा रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की जा रही है। ये 34 साल बाद आया है और ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन सी है मानव विकास परिषद एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो MHRD का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है और आपको बताना है कि तमिलनाडु का राजधानी क्या है। आप कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च NCHER की गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2013 एंड ऑप्शन डी है 2014। तो NCHER का गठन 2011 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति के सिफारिश पर NCHER की गठन किया गया? ऑप्शन ए है प्रोफेसर यशपाल समिति, सैम पित्रोदा समिति, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग समिति, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा संस्थान एंड ऑप्शन डी है मानव विकास मंत्रालय के द्वारा। तो NCHER का गठन प्रोफेसर यशपाल समिति और सैम पित्रोदा समिति के सिफारिश पे गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी दूर करना, ऑप्शन बी है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी है शिक्षा में गुणवत्ता लाना एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो NCERT का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता लाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन है, यानी कि NCERT के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर श्रीमती सरोज यादव, ऑप्शन बी है प्रोफेसर जयश्री शर्मा, ऑप्शन सी है प्रकाश जावड़ेकर एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। तो NCERT के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। फिलहाल वर्तमान में दिनेश लाल प्रसाद को NCERT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को NCERT का नया डायरेक्टर कब बनाया था? ऑप्शन ए है 17 नवंबर 2015, ऑप्शन बी है 17 नवंबर 2014, ऑप्शन सी है 17 नवंबर 2016 एंड ऑप्शन डी है 17 नवंबर 2017 को। तो ऋषिकेश सेनापति NCERT के अध्यक्ष कब बने थे? तो 17 नवंबर 2015 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। NCERT का मुख्यालय है, ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का गठन किया गया था। अभी तक हमने NCERT के क्वेश्चंस पढ़े थे, अब हमको SCERT का क्वेश्चन पढ़ना है। तो SCERT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका गठन कब क्यों हुआ था, इसको चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ऑप्शन बी है राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए, ऑप्शन सी है पर्यावरण की समस्या का समाधान के लिए एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो SCERT का गठन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया गया है।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1960 एंड ऑप्शन डी है 2014 में। तो एससीईआरटी का स्थापना 1988 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा का कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए है 1954 को, ऑप्शन बी है 1955 को, ऑप्शन सी है 1957 को या ऑप्शन डी 1960 को। तो कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा 1954 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एससीई को कब एनसीईआरटी के पैटर्न पे एससीईआर के रूप में पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन ए है सन 1984, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1987 एंड ऑप्शन डी है 1980। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1984 में इसका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के कार्य हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए, ऑप्शन सी है तकनीकी शिक्षा में विकास के लिए एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा इज राइट, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एससीईआरटी के कार्य हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉलेज ऑफ स्कूल, ये तो हो गया था, इस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, यहाँ से थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था यानी कि डाइट के प्रमुख कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी है विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी है शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो डाइट के प्रमुख कार्य सभी होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था को कौन सा संगठन नहीं है? ऑप्शन ए है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा, ऑप्शन बी है सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी शिक्षा एंड ऑप्शन डी है ब्लॉक संस्था केंद्र। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ब्लॉक संस्था केंद्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था का संगठन नहीं है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है जिले में शिक्षकों को नियुक्त करना, ऑप्शन बी है अभिभावक छात्रों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है अध्यापकों का स्थानांतरण करना और ऑप्शन डी है सेवा पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है, कौन सी है? SIERT या ऑप्शन बी है IASE, ऑप्शन सी है RIE एंड ऑप्शन डी है BSER। तो डाइट संस्था की जो नोडल एजेंसी है वो SIERT, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के कितने भाग हैं? तो डाइट के कितने भाग होते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 6। तो टोटल कितने भाग होते हैं? 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत हैं? तो 36, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 33 या ऑप्शन डी है 30। तो टोटल फिलहाल वर्तमान में 35 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत हैं। ओके, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, बी इज राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डाइट का प्रभाग नहीं है। ऑप्शन ए है PSTE, ऑप्शन बी RTE, ऑप्शन सी है NCERT एंड ऑप्शन डी है PSM। तो डाइट का प्रभाग RTE जो है वो डाइट का प्रभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या है शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डाइट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है?
तो शिक्षण अधिगम सामग्री किसके थ्रू तैयार किया जाता है? डाइट के किस भाग के अंतर्गत? ऑप्शन ए है डब्ल्यूई, ऑप्शन बी है पीएचटीई, ऑप्शन सी है ईटी एंड ऑप्शन डी है डीआरयू। तो ऑप्शन ए इज राइट, डब्ल्यूई के तहत शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय कौन से विभाग में किया जाता है? ऑप्शन ए है डब्ल्यूई, ऑप्शन बी है पीएचटीई, ऑप्शन सी है ईटी एंड ऑप्शन डी है डीआरयू। तो डीआरयू के थ्रू अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। इसके पहले का तो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ा है, तो इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी? तो जिला स्तर पर डाइट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1991 एंड ऑप्शन डी है 1992। तो 1988 ईस्वी में जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य में कितने डाइट्स हैं? तो वर्तमान में टोटल 33 डाइट्स हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवारत शिक्षा के लिए डाइट की कितनी शाखाओं को सम्मिलित किया गया है? तो टोटल 6 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा विभाग करता है? तो स्कूल मैपिंग का कार्य कौन सा विभाग करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पीएचडी, ऑप्शन बी है आईएफआईसी, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी है ईटी के द्वारा या फिर ऑप्शन डी पीएंडएम के द्वारा। तो पीएनएम के थ्रू स्कूलिंग मैपिंग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? तो ये सॉरी आंसर तो हमने कंप्लीट करा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन मानवीय संसाधनों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्री को, ऑप्शन बी है शिक्षक को, ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक को या ऑप्शन डी बालक को। तो विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शिक्षा मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना हुई थी कब? 1956 में, सन 1957 में, सन 1958 में या 1960 में? तो यूजीसी की सर्वप्रथम स्थापना 1956 में हुआ था। तो ऐसे अगर बात करें तो यूजीसी की स्थापना 1953 में हो गया था, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1956 में मिला था। फिलहाल तो ऑप्शन में आपको 1953 दिख नहीं रहा है, तो 1956 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? ओके, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सिफारिश पर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे कहते हैं, इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के द्वारा, या ऑप्शन बी है कोठारी आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है यशपाल समिति द्वारा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यूजीसी का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था 1948 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई थी? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1953, ऑप्शन बी है 28 दिसंबर 1952, ऑप्शन सी है 28 सितंबर 1953 और ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2003 को। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में रखी गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूजीसी की नाम सर्वप्रथम मौलाना अब्दुल कलाम ने आजाद ने रखा था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, ऑप्शन सी है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी ने। तो ऑप्शन ए इज राइट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक लाइट हाउस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है। ऑप्शन ए दूरगामी योजना, ऑप्शन बी है स्वावलंबी योजना, ऑप्शन सी है शैक्षिक नियोजन योजना या शैक्षिक विकास। तो शिक्षा के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है, जो व्यवस्थित योजना होती है, उसे शैक्षिक नियोजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किसने किया था? तो शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किसने किया था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है उर्विक द्वारा, ऑप्शन बी है मूने द्वारा, ऑप्शन सी है जॉन डुई द्वारा, ऑप्शन डी है लूथर गुलिक द्वारा। तो ऑप्शन डी इज राइट। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किया था। और जैसा कि लूथर गुलिक का हमने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी डाला है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसका लिंक अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इन्होंने प्रशासन के लिए 7 कार्य बताए थे, जिसके लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जो है पोस्टकॉर्प सिद्धांत इनका था। और चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है, इसको भी स्किप कीजिए, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 17 अगस्त 1995, ऑप्शन बी है 17 अगस्त 1985, ऑप्शन सी है 17 अगस्त 1988 एंड ऑप्शन डी है 17 अगस्त 1990। तो एनसीटीई की स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीटीई का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। तो नई दिल्ली है। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए फटाफट से आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वी नो दैट, आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून को, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर या ऑप्शन डी है 21 मार्च। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 सितंबर, ऑप्शन सी है 8 सितंबर एंड ऑप्शन डी है 23 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 3 डेट है, याद रखिए। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, वानिकी दिवस आपका 21 मार्च एंड अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1964 एंड ऑप्शन डी है 1967। तो राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है सीबीएसई बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में या फिर 1953 में, ऑप्शन सी है 1954 में या ऑप्शन डी 1955 में। तो सर्वप्रथम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए है मनोज आहूजा, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी है प्रकाश जावड़ेकर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड की जो अध्यक्ष है वो कौन है? मनोज आहूजा जी है। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पहला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में एंड ऑप्शन डी है 1924 में। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का पहला बोर्ड 1921 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1985 में एंड ऑप्शन डी है 1989 में। तो 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। और फिलहाल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या हो गया है, अब फिर से इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ओके, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो गाइज, अगर वीडियो के दौरान कोई भी मिस्टेक होगा, कोई भी अगर एक्स्ट्रा वॉइस अगर आपको बैकग्राउंड से आ रही होंगी तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे कि जो है थोड़ा सा शांति का माहौल हो, क्योंकि आज मेरे कजिन्स आ गए थे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। और चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।